Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to discuss about complaint letter. I am Divya. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें. सो मूव विद आवर टॉपिक. द टॉपिक इज कंप्लेंट लेटर. सबसे पहले कंप्लेंट लेटर होता क्या है? मान लीजिए अब हम लोग कंप्लेंट लेटर ऐसे नहीं लिखेंगे कि अगर सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, लाइक मान लीजिए आप लोग कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा या मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, मेरे घर में गार्बेज इकट्ठा हो गया, तो इसके लिए मैं कंप्लेंट लेटर नहीं लिखूंगी. कंप्लेंट लेटर कब लिखा जाता है? जब हमारी पूरी सोसाइटी में या पूरा एरिया हो गया, यहाँ की पूरी लोकेलिटी के लोगों को जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें एमसीडी से या कोई अथॉरिटी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है कि हाँ हमारे पूरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लेंट लेटर लिखते हैं. और जो कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है वो मेनली हम लोग किसी अथॉरिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, लाइक एमसीडी हो गई. हम इनसे कोई भी चीज़ बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लाइक मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हो गया, उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिसीज़ का सामना करना पड़ रहा है. जो स्वीपर्स है वो रोज नहीं आ रहे साफ करने के लिए रोड को, तो हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू राइट अ कंप्लेंट लेटर. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर? वैसे हम लोगों ने जैसे जो लेटर टू एडिटर का टॉपिक किया, सो द फॉर्मेट इज लिटिल बिट सेम बट द कंटेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. एंड जैसे हम लोग लेटर टू एडिटर में हिंदुस्तान टाइम्स, लाइक वी आर मेंशनिंग द न्यूज़पेपर नेम ऑल्सो, तो जब हम न्यूज़पेपर नेम वगैरह भी मेंशन करते हैं, बट इन द कंप्लेंट लेटर हम लोग को ये नहीं, क्योंकि ये तो हम किसी एमसीडी को या किसी भी हम रिक्वेस्ट करें कि हाँ हमारा ये वाला काम करना है, तो इसमें हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो इसमें हम लोग किसी अथॉरिटी को ये लेटर लिखा जाता है. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस लेटर? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस. जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये सेम एज आपका जो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है उसी तरीके से लिखा जाएगा. सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो लेटर को लिख रहा है पर्सन, लाइक अगर मैं लेटर को लिख रही हूँ तो मैं हो गई सेंडर एड्रेस. मान लीजिए पर्सन ए है और मैंने कहा उसे कि आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है पर्सन बी के लिए. पर्सन ए को लिखना है पर्सन बी के लिए कंप्लेंट लेटर, ये मान लीजिए एमसीडी में काम कर, तो पर्सन ए क्या हो जाएगा? सेंडर एड्रेस हो जाएगा. कई बार क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन में ही आपको एड्रेस गिवन होता है, लाइक यू आर अनुष्का फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड यू हैव टू राइट ए कंप्लेंट लेटर. तो जैसे अगर क्वेश्चन में आपको नाम दिया है या आपका एड्रेस दिया है तो आपको अपनी तरफ से एड्रेस लिखने की कोई भी नीड नहीं होती है. बट इन एनी केस अगर हमारे क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस मेंशन नहीं है तो आप लोग कोई सा भी एड्रेस जो आपका मन वो आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो पेपर में. सो द फर्स्ट थिंग इज सेंडर एड्रेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम किसी भी अपना एड्रेस जो पर्सन लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा. देन वन लाइन का गैप एंड डेट. डेट लिखने का फॉर्मेट हमेशा इंग्लिश में होता है कि पहले या तो हम मंथ मेंशन करेंगे, मंथ, डेट, ईयर, या फिर डेट, मंथ, ईयर. कभी भी हम इस तरीके से डेट को मेंशन नहीं करते, ये हमारी सीबीएसई में रॉन्ग पैटर्न होता है, इसे सही कंसीडर नहीं करते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस, लाइक 11 सितंबर 2025 या फिर सितंबर 11 2025. इट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिसीवर एड्रेस. अब रिसीवर एड्रेस क्या है? ये तो हम किसी पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी अथॉरिटी को पूरा लिख रहे हैं, तो सर जो एमसीडी है वहाँ का एड्रेस और जिस जगह पे वो, लाइक आप न्यू दिल्ली में लिख रहे हो, दिल्ली हो गया, हरियाणा में लिख रहे हो, अपने एरिया के लिए अभी ओम इनक्लेव हो गया, आपका ओम नगर हो गया, वट एवर यू आर राइटिंग, उसका आपको यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको वो लेटर मिलने वाला है, जो रिसीवर है. जैसे यहाँ पे ए लिख रहा था बी को, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? लिखना ए लिख ए रहा है और रिसीवर है हमारा बी, तो रिसीवर एड्रेस में बी का एड्रेस आ जाएगा. क्वेश्चन में कई बार आपको रिसीवर एड्रेस भी गिवन होता है, अगर गिवन है तो ठीक है आप क्वेश्चन का एज इट इज उतारेंगे, अगर नहीं है तो आप अपने तरीके से आप लिख सकते हैं. सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, और यहाँ पे आपको एक एक लाइन का गैप देना है जहाँ पे आपको वन ब्रैकेट में लिख रखा है. उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कभी भी हमारा एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. सब्जेक्ट को आप जितना शॉर्टकट में लिख सकते हो उतना बेटर होता है. सब्जेक्ट को हमेशा मुझे शॉर्ट में ही लिखते हैं ताकि हमारे जो रीडर है या फिर जो एग्जामिनर है वो पढ़े और तुरंत उसे समझ जाए कि बच्चा किस बारे में लेटर को लिखना चाहता है. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग लाइक रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपको लिखना है आप उनको ये लिख सकते हैं. ये वाला मैम लिखना हमेशा गलत कंसीडर किया जाता है. मैम लिखना है तो लाइक यू कैन राइट लाइक दिस, और मैडम, इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट दैट. आफ्टर दैट कंटेंट की तरफ आ जाए. कंटेंट में हमें हमेशा 3 पैसेज बनाने चाहिए, लाइक इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रो के लिए अगर आपको इंट्रो लिखना है तो आप इन लाइन से शुरू कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस मेंशन करी है, आप उन लाइन से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन आपका 3 to 4 लाइन का होना चाहिए मेनली, लाइक आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ.
और आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ, मैं आपका जो ध्यान है वो किस ओर अपनी प्रॉब्लम की ओर तो केंद्र करना चाहती हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ अपना ध्यान दें। तो इसलिए आप अपने आगे की प्रॉब्लम लाइक द कलेक्शन ऑफ गार्बेज हो गया, ये वट एवर योर प्रॉब्लम इज यू कैन राइट देयर। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप 3 to 4 लाइन्स का मेनली लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी की, ये पॉइंट छोड़िए, पहले अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये आप सब में एज इट इज सेम उतार सकते हैं, चाहे कोई सब कंप्लेन लेटर हो। कंप्लेन लेटर जैसे एमसीडी वगैरह को भी हम लिखते तो ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल थिंग्स, कि आप इस मैटर में ध्यान दीजिए और जो भी आपको लगेगी जरूरत करने जैसी चीजें हैं वो सारी चीजें आप इसमें करें। एंड वी कैन से लाइक टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। हम कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो या जो हमारे एमसीडी में लोग हैं वो हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुने और हमारी की गई चीज़ों पे जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले। या तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट दिस फोन नंबर एंड रिएक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको मेरी बात मिल गया या मेरा लेटर मिल गया तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिएक्ट ऑन माई लेटर। अगर आपको मेरा लेटर मिल गया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप मेरे लेटर पे रिएक्ट करेंगे। सो वी कैन राइट दिस इन कंक्लूजन एंड इन द लास्ट थैंक यू योर फेथफुली एंड यू विल मेंशन योर नेम ऑल्सो। अगर हम कंप्लेन लेटर किसी प्रोडक्ट वगैरह के लिए लिख रहे हैं, लाइक मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया वो सही नहीं है या उसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं है या उसका कोई चीज़ हमने परचेज करी बट वो खराब हो गई है, तो हम उसके लिए भी लेटर लिखते हैं। तो अगर हम उसके लिए लेटर लिखते तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा मेन बॉडी होती है, उसे हम कैसे लिखते हैं, इफ इट इज अबाउट प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट या आइटम किसी सामान के बारे में है तो आई परचेज द प्रोडक्ट और आइटम फ्रॉम दिस स्टोर एट रुपीज, जो भी आपने खरीदा वो नाम और जितने का खरीदा वो, और उसके बाद जो भी आपके इसमें प्रॉब्लम है लाइक इट इज नॉट सेटिस्फाइंग या आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू टेक इट, ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आप उसे वहाँ पे लिख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द कंप्लेन लेटर। आई होप आपको कंप्लेन लेटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आप कम से कम 2 से 3 लेटर को प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा कम होंगे। एंड रिमेंबर दैट अगर आप मेन बॉडी ना भी लिखें, अगर आपने इतना फॉर्मेट उतार दिया, फॉर्मेट अप्लाई कर दिया अपनी बातों को और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी इतना लिख दिया, मेनली हमारा जो टॉपिक है 5 मार्क्स में आता है तो आपको फिर भी 2 या 3 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द कंप्लेन लेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर कॉपी।